टेरेमनस लेबियालिस मार्शपर्नी। आइए जानते हैं आज इस मेडिसिनल प्लांट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके अलग अलग नाम क्या है। इसको हिंदी में मशोनी कहा जाता है, आयुर्वेद में और संस्कृत में इसको मार्शपर्नी कहते हैं। इसको कम्बोजी भी कहा जाता है कुछ कुछ जगहों पे। तो किसी एक मेडिसिनल प्लांट के बहुत सारे नाम भी हो सकते हैं, इसलिए बेटर है हम बोटेनिकल नेम और आयुर्वेदिक टेक्स्ट में जो नाम यूज़ हैं उससे ही रेफरेंस करें। तो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ये मार्शपर्नी के नाम से मिलता है। ग्रोइंग हैबिट्स इसकी जान लेते हैं। ग्रोइंग हैबिट्स मतलब ये किस तरीके के इन्वायरमेंट, किस तरीके के क्लाइमेट में मिलता है, किस तरीके की सॉइल में मिलता है। तो ये एक पेरिनियल स्प्रेडिंग ट्वाइनिंग हर्ब है। ओहो, पेरिनियल का मतलब पूरे साल जिंदा रहने वाला, स्प्रेड मतलब फैलने वाला, ट्विनिंग मतलब ये घूमता है, ये वाइंड हो जाता है। हाँ, ट्विनिंग में विनिंग शब्द है ना, ट्विन वाइंडिंग होता है, घूम घूम के चढ़ जाता है सपोर्ट के ऊपर। इसकी जो स्टेम होती है यानी कि इसका तना होता है वो बहुत ही पतला होता है और वो ग्राउंड के ऊपर ऐसे फैलता हुआ जाता है। इसकी जो रूट सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है, वो डीप होती है। और टैप रूट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जाने वाली रूट। ये एक क्लाइंबर है और जैसा कि हमने देखा कि ये एक ट्वाइनिंग हर्ब है, मतलब ये वाइंड होता है, मतलब बांधता जाता है अपने आप को। चाहे कोई ग्रास मिल जाए, टॉवर या कुछ मिल जाए, उसमें बांध के पड़ता जाता है, नहीं तो जमीन पे सीधा सीधा क्रीप भी करता है अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो टेरेमनस लेबियलिस यानी कि मार्शपर्नी के बारे में आगे जानते हैं कि इसको किस प्रकार की सॉइल और हैबिटेट चाहिए होती है। ट्रॉपिकल एशिया में ये पाया जाता है, इवन अफ्रीका में भी ये पाया जाता है। इसको चाहिए होती है सैंडी लोम टू क्लेई सॉइल। ठीक है, ये खास बात है जो लास्ट इसका पॉइंट है, स्पेशल नोट। एक पौधा होता है जो एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम होता है मुद्गपर्णी। मुद्गपर्णी का बोटेनिकल नेम होता है फेजियोलस ट्राइलोबस। जनरली फील्ड में ये देखा गया है कि जो हमारा प्लांट ऑफ कंसर्न है, हमारा प्लांट ऑफ कंसर्न क्या है आज? हमारा आज प्लांट ऑफ कंसर्न है मार्शपर्नी। तो मार्शपर्नी मुद्गपर्णी के साथ एसोसिएशन में पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत फील्ड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ये जो प्लांट है मार्शपर्नी, ये पूरा का पूरा प्लांट ही इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा प्लांट ही मेडिसिनल पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता रहा है और अभी भी लिया जाता है। इसके फ्रूट्स और सीड्स की बात करें तो उनमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी रूट्स की बात करें तो वो अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथनिंग। इसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स होते हैं मार्शपर्नी के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं। आइए जानते हैं इसका फील्ड में आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। फिर हम एक बार वापस अपना फोकस कंसंट्रेट करते हैं कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं मार्शपर्नी के बारे में, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है। मार्शपर्नी का बोटेनिकल नेम है टेरेमनस लेबियलिस। इसकी जो लीव्स होती है वो ट्राइफोलिएट होती है, मतलब एक साथ तीन तीन के ग्रुप्स में होती है। ठीक है, छोटे छोटे बाल होते हैं, ओब्लॉन्ग और ओवेट शेप की लीव्स होती है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्लस्टर्स में होते हैं, पिंकिश भी होते हैं, वाइटिश भी होते हैं। इसकी पहचान होती है इसके पॉड से। हाँ, इसकी जो फलियाँ होती है वो आप देख सकते हैं पिक्चर में, थोड़ा थोड़ा मटर के टाइप की होती है। और इसका जो नाम है मार्शपर्नी, वो इसका नाम मार्शपर्नी इसलिए पड़ा कि इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी होती हैं जैसा कि ब्लैक ग्राम मतलब काला चना जो पौधा होता है उसकी जो लीव्स होती है, वैसी ही हमारी मार्शपर्नी की लीव्स होती है। मार्श मतलब ब्लैक ग्राम, पर्नी मतलब लीव्स, तो इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। अब आयुर्वेद में देखते हैं कि इसके कर्म क्या है, मतलब इसके फंक्शंस क्या है। तो ये वात पित्त शामक है। वात पित्त शामक मतलब इसकी वजह से वात दोष और पित्त दोष की शामत आ जाती है कि ये उनको ओवर पावर कर लेता है। ठीक है, कफ वर्धक, ये इसके फंक्शंस है, कर्म है इसके। ठीक है, ये इंक्रीज करता है कफ एलिमेंट को। तीन एलिमेंट होते हैं हमारे बॉडी में, वात पित्त और कफ। जो वात होता है वो क्या डिनोट करता है? स्काई और एयर, मतलब ईथर और एयर। पित्त क्या डिनोट करता है? पित्त डिनोट कौन से एलिमेंट्स करता है? ये भी दो एलिमेंट्स करता है। जनरली पित्त होता है फायर से रिलेटेड। और फिर कफ का डिनोट करता है, ये अर्थ डिनोट करता है। मोटा मोटा ये ऐसा होता है। ग्राही है ये। ग्राही मतलब ये एक पोटेंट एब्जॉर्बेंट है जो स्टूल को बाइंड करता है, ग्राह रखता है, उसको बाइंड कर लेता है स्टूल और उसके मॉइस्चर। बल प्रदान करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी प्रदान करता है। फिर पृष्य है, मतलब नेचुरल एफ्रोडीजियक है और रिप्रोडक्टिव टॉनिक है। शुक्राल है, मतलब सीमन की क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी दोनों बढ़ाता है। अब जानते हैं इसका आयुर्वेद में किन एलिमेंट्स को क्योर करने के लिए उपयोग होता है। तो इट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डायरिया एंड डिसेंट्री। डायरिया को नाम दिया हुआ है अतिसार और डिसेंट्री को नाम दिया है प्रवाहिका आयुर्वेद में। वात पित्त ज्वार, ज्वार का मतलब होता है बुखार यानी कि फीवर। तो वात और पित्त दोष की वजह से, उनके इम्बैलेंस होने की वजह से जो फीवर होता है उसको दूर करता है हमारा मार्शपर्नी। शुक्राल पत्त, लो स्पर्म काउंट है, मेल इनफर्टिलिटी है, उसको भी ये दूर करेगा। रक्त पित्त और रक्त विकार, मीनिंग ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, विकार मतलब डिसऑर्डर, उसको ये दूर करता है। इसके अलावा दाह, मतलब दाह का मतलब होता है फायर, बर्निंग सेंसेशन, जलन। इंटरनल बर्निंग सेंसेशन होती है ना, कई बार पेट में जलन हो जाती है या फिर कभी कभी और भी किसी बॉडी पार्ट में ऐसी जलन की सी फीलिंग आती है, कभी मांसपेशियों में जलन होती है, तो उसको ये दूर करता है। शोथ,
इसका मतलब होता है एडेमा, वाटर रिटेंशन बॉडी में हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया उसकी वजह से, उसको दूर करने में ये काम आता है। शिरा शूला, हेडेक, शूल मतलब पेन, दिमाग मतलब हेडेक होता है, उसको ये रिलीव करता है। मेडिसिनल फॉर्मुलेशन, कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ इससे बनती है? इससे बनता है बृहत माश तेल जो पैरालिसिस नर्व स्ट्रेंथ में काम आता है। नारायण तेल इससे बनता है जो वात डिसऑर्डर्स में काम आता है। धनवंतर घृत बनता है, घृत मतलब घी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए। विदार्यादि घृत रेस्पिरेटरी हेल्थ को ठीक रखने के लिए और वेट गेन के लिए। फिर अमृत प्राश घृत, अशोक घृत, ये गायनोकोलॉजिकल हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस में उपयोगी रहता है। अशोक घृत, बल तेल पोस्ट नेटल केयर में काम आता है और मसल्स को स्ट्रेंथन करने में इस तेल से मालिश की जाती है। महानारायण तेल क्रॉनिक अर्थराइटिस हो, स्पोर्ट्स से इंजरी हो जाए उसके लिए काम आता है। अब देखते हैं कि वाइल्ड में तो इसको कल्टीवेट कर लेंगे, हम वहाँ से हार्वेस्ट कर लेंगे, पर अगर हमें खुद सेल्फ प्रोपोगेट करना हो नर्सरी में तो कैसे करेंगे? सीड से होता है इसका प्रोपोगेशन मेनली। रेनी सीजन यानी कि मानसून में इसकी सोइंग की जाती है। ये तब रेडी हो जाता है हार्वेस्ट के लिए पौधा जब इसकी जो पॉड्स है, इसकी जो फलियाँ हैं वो ब्राउन कलर की हो जाती है, मतलब वो पक जाती है। जब इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसका कलेक्शन हो जाता है, तो इसको हमेशा शेड में रखना चाहिए जिससे इसकी पोटेंसी बनी रहे, मतलब इसके अंदर के गुण बरकरार रहें। अब जानते हैं कि इसकी आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी कैसा है, मीन्स कि इसका टेस्ट कैसा है। आयुर्वेद में जो टेस्ट, उसकी तासीर, ये सबसे डिसाइड होता है कि कोई प्लांट का एक्शन कैसा होगा। तो इसका जो रस है वो है मधुर और तिक। मधुर मतलब स्वीट, तिक मतलब बिटर। इसके गुण है लघु और रूक्ष। लघु का मतलब होता है ये लाइट है डाइजेशन के लिए, और रूक्ष का मतलब ये ड्राई है। इसकी तासीर क्या है? ठंडी तासीर है। ये इसकी पोस्ट डाइजेस्टिव तासीर क्या है? इसका विपाक क्या है? वो है स्वीट। तो ध्यान रखिए, क्योंकि इसका टेस्ट और इसकी जो तासीर है वो शीत है, टेस्ट मधुर है, तो ये बहुत ही उपयोगी है नरिशमेंट टॉनिक्स के लिए। क्लासिकल इसका साइटेशन हमें मिलता है चरक संहिता में, भाव प्रकाश निघंटु में, अष्टंग हृदय में मिलता है, और ये जीवनिया कैटेगरी ऑफ वाइटलाइजिंग हर्ब है, उसमें इसको रखा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।